आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है रंजीत पांडे और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है जानकारी सबके लिए के YouTube चैनल में। आज हम यहाँ बात करेंगे भारत और नेपाल के बिगड़ते संबंधों के बारे में। आखिर दोनों देशों ने ऐसे कौन से फैसले लिए कि आज सीमा पर इतनी तनातनी की स्थिति आ चुकी है। नेपाल और भारत के रिश्तों में अचानक तनाव क्यों आ गया है? क्यों अचानक नेपाल ने भारत के क्षेत्र को अपने नक्शे में शामिल करने का फैसला कर लिया है? क्यों भारत विरोधी सेंटिमेंट को इतनी हवा दी जा रही है नेपाल में? ऐसे कई सवाल आपके मन में भी उत्पन्न हो रहे होंगे। नेपाल के नेशनल न्यूज़पेपर द काठमांडू पोस्ट में छपे एक आर्टिकल 14 जून 2020 के मुताबिक नेपाल की संसद की दोनों सदनों में उनके संविधान में बदलाव करके एक नए नक्शे को निर्विरोध पारित कर दिया गया है। यह खबर हिंदुस्तान में भी खूब चर्चा में रही। हिंदुस्तान के द हिंदू का यह आर्टिकल है कि नेपाल ने कुछ संशोधन कर अपने संविधान में एक नए नक्शे को जन्म दिया। ऐसा क्यों हुआ है? राजनीतिज्ञ इसके पीछे कई कारण महसूस कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जो एक पुराना मैप है नेपाल का और एक नया मैप। इस पुराने मैप में अगर देखा जाए तो पुराने मैप के अनुसार वह कुछ इस तरह से है, लेकिन जो संशोधन हुआ है, संशोधन करने के बाद नेपाल की सरकार हिंदुस्तान के कुछ प्रमुख स्थानों को अपने देश में बताने की कोशिश कर रही है, जिसमें कि लिपुलेख, लिम्पियान दर्रा और काला पानी 3 स्थान शामिल हैं। ऐसा आखिर नेपाली सरकार क्यों कर रही है? नेपाली प्रधानमंत्री के मन में ऐसा क्या आया कि अचानक से इस तरह के फैसले हिंदुस्तान के विरोध में लिए जा रहे हैं? क्या भारत से सीमा का विवाद खड़ा करके नेपाली पीएम चीन के एहसान को चुका रहे हैं? यदि पिछले कुछ समय के राजनीतिक संकट पर ध्यान दें नेपाल के, तो चीन के साथ उनके गठजोड़ की आशंका को बहुत अच्छे से समझा जा सकता है। मई 2020 की शुरुआत में नेपाल में एक बहुत ही गहरा राजनीतिक संकट गहरा गया था, जिसमें कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की इस्तीफे की मांग कर दी थी। इस संकट को बचाने के लिए मिस्टर ओली ने चीन से मदद मांगी और उसी मदद की कीमत लगता है कि वह भारत से सीमा विवाद करके चुका रहे हैं। उनकी मदद मांगने के बाद चीनी राजदूत हाउ यानकी ने ओली सरकार को बचाने के लिए कम्युनिस्ट पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ, जो कि केपी शर्मा ओली के इस्तीफे की मांग कर रहे थे, उनके साथ लगातार बैठकें की और इस संकट का हल निकाला, जिसके बदले में चीन ने अंतरराष्ट्रीय आंदोलन जो नेपाल में चीन के विरोध में चल रहा था, उस पर नेपाल सरकार का समर्थन मांगा कि आप उन आंदोलनों को खत्म करने में हमारी मदद कीजिए। अधिकांश राजनीतिक विश्लेषकों का मानना यह भी है कि भारत के साथ विवाद के पीछे नेपाल नहीं है, बल्कि व्यक्तिगत रूप से मिस्टर ओली, जो आज के समय में चीन की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। चीन ने नेपाल की 2 बड़ी कम्युनिस्ट पार्टियों, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सिस्ट और लेनिनिस्ट, और दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सेंटर, इन दोनों पार्टियों के गठजोड़ में भी अहम भूमिका निभाई थी 2018 में, जिसके पश्चात केपी शर्मा ओली को प्रधानमंत्री की कुर्सी प्राप्त हुई थी। इसमें केपी शर्मा ओली एक पार्टी के अध्यक्ष थे, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट थी। वहीं दूसरी पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल सेंटर जो थी, वह उसके अध्यक्ष उस समय के पुष्प कमल दहल थे, जिनको नेपाल में प्रचंड के नाम से भी जाना जाता है। इस राजनीतिक गठजोड़ के बाद, चीन के इस राजनीतिक गठजोड़ के बाद से ही नेपाल की राजनीति में बीजिंग का प्रभाव बढ़ना शुरू हो गया था। वहीं इस प्रकार से हिंदुस्तान के स्थानों को नेपाल में नक्शे के द्वारा संविधान से संशोधन करके पारित करने पर भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से भी आधिकारिक प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव का भी बयान आया है, जिस पर वह कहते हैं नेपाल सरकार का यह कदम ऐतिहासिक तथ्यों और साक्ष्यों पर आधारित नहीं है, साथ ही यह कूटनीतिक संवाद के माध्यम से सीमा विवाद को हल करने के लिए द्विपक्षीय समझ के विपरीत भारत ऐसे दावों को कभी स्वीकार नहीं करेगा कि नेपाल इस मामले में भारत की स्थिति से अच्छी तरह से परिचित है। हम नेपाल सरकार से इस तरह की अनुचित दावे से परहेज करने और भारत की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का आग्रह करते हैं। हमें उम्मीद है कि नेपाली नेतृत्व राजनयिक बातचीत के लिए सकारात्मक माहौल तैयार करेगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।